आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। यह पाप मोचिनी एकादशी की तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। यह पाप मोचिनी एकादशी श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत एवं उपवास या कथा वार्ता का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, मदिरापान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि पाप मोचिनी एकादशी व्रत को योनि में मिले जन्म से भी छुटकारा मिल दिलाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पाप मोचिनी एकादशी की कथा वार्ता इस प्रकार है कि प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक सुंदर और रमणीय वन था। उसमें देवराज इंद्र एवं अप्सराएं गंधर्व के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में चयवन ऋषि के पुत्र मेघावी नाम के एक ऋषि वहाँ तपस्या में लीन रहते थे। वहाँ भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहाँ मेघावी ऋषि को देखकर उन पर मोहित हो गई। तब मंजू घोषा ने उन ऋषि की तपस्या भंग करने की योजना बनाई। उसमें कामदेव ने भी ऋषि का तप भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। ऋषि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे अपनी मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ कर किया तो महर्षि मेघावी की तपस्या भंग हुई। उन्होंने आंखें खोली तो वहाँ मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेघावी शिव रहस्य को भूल गए और कामवेश से वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। ऋषि मेघावी को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह उन्होंने करीब 57 साल ऐसे ही कामवेश में गुजर गए। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि मेघावी से कहा, हे प्रिय, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ। मेरा स्थान इंद्र लोक है। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब ऋषि मेघावी को व्यतीत हुआ, समय का ज्ञान हुआ। तब उस मंजू घोषा अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने क्रोधावेश में आकर उस मंजू घोषा अप्सरा को पिशाचिन बन जाने का श्राप दे दिया। तब वह अप्सरा शीघ्र ही पिशाचिन बन गई। मंजू घोषा अप्सरा ने व्यथित होकर ऋषि मेघावी से कहा कि साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने मेरे बहुत साल साथ मिलकर जीवन व्यतीत हुआ है। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा अप्सरा को पिशाचिन बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि मेघावी को अपने क्रोध पर अत्यंत गलानी हुआ और उन्होंने अप्सरा को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। तब मंजू घोषा ने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन एक तपस्वी ऋषि होने के बाद भी ऋषि मेघावी ने भोग विलास का पाप किया था, इसलिए उन्होंने भी
प्रायश्चित करने के लिए पापमोचिनी एकादशी व्रत किया था। इस पापमोचिनी एकादशी के फल स्वरूप मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिन के देह से छुटकारा मिल गया और वह स्वर्ग चली गई। और इस व्रत से ऋषि मेघावी की भी सारे पाप नष्ट हो गए। यह पापमोचिनी एकादशी व्रत का प्रभाव इतना है कि जो भी मनुष्य यह व्रत करता है या फिर कथा वार्ता का श्रवण करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सारे संकट से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हुए भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे ही मंजू घोषा अप्सरा और ऋषि मेघावी पर भगवान विष्णु जी की कृपा से सारे पाप नाश हुए, वैसे ही हम सब पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदा के लिए बनी रहे। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।